स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्युत विसर्जन क्या है, विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, विद्युत विसर्जन की क्या परिभाषा होती है, या फिर तड़ित क्या होता है, तड़ित किसे कहते हैं, तड़ित का क्या मतलब होता है, तड़ित की क्या परिभाषा होती है, तड़ित के प्रकार, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे विद्युत विसर्जन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो आपको यहाँ पर जो भी लिखा हुआ दिख रहा है यही लिख करके आ जाइएगा, आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। विद्युत का क्या मतलब होता है? विद्युत का मतलब होता है लाइन या फिर बिजली, ठीक है। और विसर्जन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, गिरना, स्राव होना। तो इसको परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं आसानी से, बिजली त्यागना विद्युत विसर्जन कहलाता है, या फिर बिजली छोड़ना विद्युत विसर्जन कहलाता है, या फिर बिजली गिरना विद्युत विसर्जन कहलाता है, या फिर बिजली स्राव होना विद्युत विसर्जन कहलाता है। तो आप इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर भी रखा है, ध्यान दीजिए। आसमान में धन आवेश बादल और ऋण आवेश बादल के मिलने के कारण उत्पन्न ध्वनि और चिंगारी को हम लोग तड़ित कहते हैं। जी हाँ, इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये आसमान में बादल हैं, ये भी क्या है? बादल है। और बादल, धन आवेश बादल और ऋण आवेश बादल। तो ये जो बादल आपको दिख रहा है, ऊपर में क्या है? धन है, और नीचे में क्या है? ऋण है। इसमें भी ऊपर धन है और नीचे में क्या है? ऋण है। और ये बादल जैसे ही टकराएंगे तो ये जो धन है ये ऋण से जाएगा इधर, और ये जो धन है ये इधर जाएगा। ये जैसे ही आपस में टकराएंगे तो इनसे क्या निकलेगा? ध्वनि निकलेगा और चिंगारी निकलेगा। बहुत तेज रफ्तार में क्या निकलेगी? बिजली निकलेगी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तड़ित बोलते हैं, ठीक है। और इनसे निकला चिंगारी और ध्वनि, ध्वनि कहाँ रहता है? आसमान में फैल जाता है। और ये जो चिंगारी होता है वो कहाँ चला जाता है? ज़मीन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे है, बोलचाल की भाषा में इसे बिजली गिरना या फिर तड़का मड़का होना कहा जाता है। जी हाँ, और यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाता है। उम्मीद है कि विद्युत विसर्जन आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखिए, विद्युत विसर्जन और तड़ित दोनों क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी ध्यान से समझिए। पानी वाष्पीकरण होकर जब ऊपर जाती है, जब पानी जो होता है वो गर्म होकर के कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, आसमान में। और पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें ऊपर जा कर के धनावेशित हो जाती है। पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो ऊपर जा कर के क्या बन जाती है? ऊपर जाने के बाद बन जाती है धनावेशित, यानी प्लस बन जाती है, ठीक है। और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें ऊपर जा कर के ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित, यानी माइनस बन जाती है, ठीक है। और धनावेशित बूंदें हल्की होने के कारण ऊपर उठकर बादलों के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है। यानी जो धनावेशित बूंदें होती है वो हल्की होने के कारण वो बादल के ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें जा कर के जमा हो जाती है। ये क्या है? ये जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पानी की जो हल्की होती है बूंदें वो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऋणावेशित बूंदें बादलों के निचले भाग में एकत्र हो जाती है। जो ऋणावेशित जो बूंदें होती है वो क्या होती है? भारी होती है। और भारी होने के कारण वो कहाँ चल जाती है? बादल के निचली भाग में, ठीक है। और इस प्रकार धनावेशित और ऋणावेशित बादलों का निर्माण होता है। बादलों में ऊपर प्लस क्यों होता है और नीचे माइनस क्यों होता है, ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे। तड़ित के प्रकार, यानी विद्युत विसर्जन के प्रकार। तो मेन होता है 3। पहला क्या होता है? विस्तृत तड़ित, और दूसरा होता है
धारीदार तड़ित, और तीसरा होता है कंदूक तड़ित। और कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे ध्यान दीजिए, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, क्लाउड टू एयर लाइटनिंग, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लाइटनिंग, एनविल लाइटनिंग, और एक और है हीट लाइटनिंग। इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। विस्तृत तड़ित, सीट लाइटनिंग। विस्तृत का मतलब होता है पूरा फैला हुआ, आप इसे चादर बिजली भी कह सकते हैं। और तड़ित का मतलब होता है चिंगारी के साथ बिजली, ये आपको पता ही है, ठीक है। यह तड़ित बादलों के एक बड़े क्षेत्र में होती है, ठीक है, और इसका जो प्रकाश है दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। इसका प्रकाश कहाँ तक फैला हुआ दिखाई देता है? दूर दूर तक, पूरा आसमान में पूरा दम दिखाई देगा। नीचे आपको गिरते हुए दिखाई नहीं देगा, ऊपर आसमान में ही फैला हुआ दिखाई देगा, बहुत दूर दूर तक, ठीक है। और काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ तड़ित क्या कहलाएगा? विस्तृत तड़ित, ठीक है। और इसका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं होता है, ठीक है। मतलब निश्चित मार्ग कहने का मतलब कहीं से आपको गिरता हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है। यह सिर्फ आसमान में फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब समझते हैं धारीदार तड़ित, स्ट्रेक लाइटनिंग। इसे आप बिजली की लकीर भी कह सकते हैं। यह तड़ित अक्सर दिखाई देती है जिसमें प्रकाश की रेखाएं सीधी या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आसमान में बादल एक दूसरे से टकराएंगे तो उनसे निकला प्रकाश आपको या तो सीधा या तो टेढ़ी मेढ़ी ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये बादलों के बीच या बादल से पृथ्वी की ओर चमकती है। जब बादल बादल आपस में टकराएंगे तो कभी कभी बादलों के बीच भी रह जाएगा और कभी कभी बादल से पृथ्वी यानी बादल से धरती की ओर ये चमकती हुई दिखाई देगी। यह बिजली चमकीली, लंबी और धारियों के रूप में दिखाई देती है। ये तेज़ी से फैलती है और फिर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब कंदुक तड़ित को समझते हैं, बॉल लाइटनिंग। यह तड़ित एक चमकदार गेंद की तरह दिखाई देती है जो धरती की ओर आती है। यह सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल हो सकता है। यह कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक हवा में तैर सकती है, ठीक है। तड़ित के जो मेन प्रकार थे वो 3 थे और कुछ और भी हमने बताया था, तो उसको अब समझते हैं। तो पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, बादल के भीतर या फिर अंदर तड़ित आप कह सकते हैं। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ भी होगा तो बादल के अंदर ही होगा। तो यह तड़ित पूरी तरह से बादलों के अंदर होती है। मतलब जैसे ही बादल एक दूसरे से टकराएंगे तो जो चिंगारी निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, तो वो कहाँ रह जाएगा? बादलों के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। बादलों में जल के कणों और बर्फ़ के टुकड़ों के बीच क्या होता है? घर्षण होता है, ठीक है। और घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, यानी बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, बादल से बादल तड़ित। यह तड़ित 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच होती है। अब समझते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, बादल से ज़मीन पर बिजली गिरना। यह तड़ित बादलों और धरती के बीच होती है। ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, इसमें से ये जो धन आवेश होगा ये कहाँ जाएगा? इससे जाकर के मिलेगा। ये जो ऋण आवेश होगा ये किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। और यहाँ पर जो ऋण आवेश है ये भी कहाँ से मिलेगा? प्लस से। और ये जो धन है वो माइनस से मिलेगा। तो ये बादल से ज़मीन की ओर गिरती हैं, तो इस प्रकार वो मिलती हैं। अब है क्लाउड टू एयर लाइटनिंग, बादल से हवा में तड़ित। तो यह तड़ित तब होती है जब धनात्मक रूप से आवेशित बादल के यानी बादलों के चारों ओर की जो वायु होती है वो नकारात्मक रूप से आवेशित वायु तक पहुंचती है, तब जाकर के ये होता है। अब है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लाइटनिंग, नीली आकाश से अचानक गिरी बिजली। तो इसी से आपको पता चल रहा है बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक होने वाली तड़ित
क्या कहलाएगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लाइटनिंग। ओके। एनविल लाइटनिंग, एनविल तड़ित, आप इसे निहाई तड़ित भी कह सकते हैं। यह तड़ित तड़ित झंझा वाले बादलों के ऊपर विकसित होती है। मतलब जब भी आसमान में बहुत तेज़ बिजलियां कड़कड़ाएंगी, मतलब बहुत तेज़ तड़का मड़का, और उसी के साथ साथ बहुत तेज़ आंधी तूफान आएगी, तो उस समय ये जो तड़ित है उत्पन्न होती है, विकसित होती है, तैयार होती है। ठीक है। और ज़मीन से टकराने के लिए सीधे नीचे की ओर आती है। ओके। लास्ट वाला जो तड़ित है वो है हीट लाइटनिंग, गर्मी तड़ित। यह भी तड़ित झंझा से उत्पन्न होती है और इसकी गड़गड़ाहट बहुत दूर तक सुनाई देती है। ठीक है। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ, उम्मीद है आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।